Assalamualaikum, my all students. Hope you're all doing well. This is Mahim Javed. हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना था। इससे पहले हमने दो प्रीवियस वीडियोस में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस को समझ लिया था। अगर आपने इससे पहले वाली दोनों वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे चेकआउट करें और फुल वीडियो वॉच करें। तो चलते हैं हम बिना टाइम को ज़ाया करें आज की वीडियो पर। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट को समझेंगे। सो माय स्टूडेंट्स, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट होता है हमारा आज, जो कि हमारा प्रेजेंट है। मैं पढ़ती हूँ, मैं कह रही हूँ आज मैं पढ़ती हूँ। ओके, मैं पढ़ती हूँ, ये मेरा आज है। मैं पढ़ती थी, पास्ट मेरा गुजरा हुआ ज़माना। मैं पढ़ती थी, इट मीन्स के पास्ट में, वो मेरा है गुजरा हुआ ज़माना, बिकॉज उसमें थी आ गया। ठीक। फ्यूचर, मैं पढ़ूंगी, मैं इन फ्यूचर बता रही हूँ कि मैं पढ़ूंगी आने वाले कल के अंदर, सो वो मेरा फ्यूचर है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रेजेंट क्लियर हो गया है मेरा आज। पास्ट जो गुजर चुका है, ठीक, मीन्स के था, थी, थे। फ्यूचर जो आएगा, आने वाला कल, ठीक है, मीन्स के गागेंगे, मैं जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं खेलूंगी, वो खेलेंगे, हम पढ़ेंगे, अबू दफ्तर जाएंगे, अम्मी खाना बनाएगी, वो सारे काम जो फ्यूचर में होंगे। ठीक। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रेजेंट के साथ परफेक्ट आ गया है, पास्ट के साथ परफेक्ट आ गया है, फ्यूचर के साथ परफेक्ट आ गया है। परफेक्ट क्या होता है? वो काम जो आप कर चुके हो, मीन्स कि उसे डन कर दिया है, कंप्लीट हो गया है, वो काम आप जो कर चुके हो। ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट, मैं जा चुकी, वो खेल चुके, हम पढ़ चुके, वो सो चुके, वो बोल चुकी, अम्मी खाना बना चुकी, अब्बू दफ्तर जा चुके, वो काम जो हो चुका है वो हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, जो आज में काम हो चुका है। ठीक है, प्रेजेंट में जो काम हो चुका। पास्ट परफेक्ट, अब देखिए पास्ट के साथ परफेक्ट आ गया है, इट मीन्स कि वो काम जो पास्ट में हो चुका था, क्योंकि पास्ट तो हमारा था, थी, थे, जो कि गुजरा हुआ ज़माना है, तो उसके साथ परफेक्ट आ गया है, मीन्स के चुका था। अम्मी खाना बना चुकी थी, अब्बू दफ्तर जा चुके थे, वो खेल चुका था। ठीक है, ये हमारी कुछ एग्जाम्पल्स थी पास्ट से रिलेटेड। ओके, अब हम समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर के साथ परफेक्ट हो गया, फ्यूचर मीन्स हमारा आने वाला कल, परफेक्ट मीन्स जो काम हो चुका होगा, ऐसा काम जो इन फ्यूचर आप कर चुके होगे। बच्चे खेल चुके होंगे, बारिश हो चुकी होगी, तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक, ऐसा काम जो इन फ्यूचर कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आई होप आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब हम तीनों की आ जाते हैं वर्ब के ऊपर। तो एक बात तय कर लें आप, बिल्कुल फिक्स है कि जब भी परफेक्ट होगा तो उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जी हाँ, इससे पहले हमने वीडियो पढ़ी थी जिसमें हमने स्टडी किया था कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसी तरह मैंने इन तीनों को सेपरेट कर लिया जिनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, वो है हमारे परफेक्ट टेंसेस। जी हाँ, परफेक्ट टेंसेस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, जो भी फॉर्म होगी आपने उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर हो गया? अब हम समझते हैं हेल्पिंग वर्ब को। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं हैज़ एंड हैव। हैज़ हमेशा सिंगुलर पर्सन्स के लिए यूज होगा, जैसे ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर पर्सन होगा तो उसके लिए आप यूज करेंगे हैज़। एंड इसके अपोजिट जब आप कोई प्लूरल आ जाएगा, जैसे दे, वी, यू, आई, और कोई भी एक से ज़्यादा नाम होगा तो उसके लिए आप हैव यूज करेंगे। क्लियर? अब आ जाए हैड के ऊपर। हैड हमारा वाहिद हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ कोई नहीं है, सो ये अकेला जो है सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। क्लियर? अब आ जाए विल एंड हैव। विल हैव एंड शैल हैव। तो एक बात आपने याद रखनी है कि दोनों हेल्पिंग वर्ब में से आप किसी एक को याद रखेंगे, दूसरा वाला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल। शैल को आपने हमेशा याद रखना है कि आई और वी, आई और वी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब शैल यूज होगा। ओके, शैल हैव। आई एंड वी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब शैल हैव यूज होगा।
बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ हम विल हैव अप्लाई करेंगे। सो ये था हमारा परफेक्ट टेंसेस का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के आइडेंटिटी को समझा, वर्ब को समझा एंड हेल्पिंग वर्ब को समझा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपकी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी क्लियर हो जाए इजीली। चलते हैं हमारी एग्जाम्पल्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ली है कुछ एग्जाम्पल। पहले मैंने ली है प्रेजेंट परफेक्ट की एक एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर लगाया आई हैव रिवाइज्ड माई लेसन। मैं अपना लेसन रिवाइज कर चुका हूँ। आई के साथ मैंने लगाया हैव। अब यहाँ पर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। ओके, माई लेसन, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा वर्ब की यूज़ की हमने थर्ड फॉर्म, और देन हमने यहाँ पर किया माई लेसन, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है? हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने यहाँ पर लगाया सब्जेक्ट आई हैड रिवाइज्ड माई लेसन। मैं अपना लेसन रिवाइज कर चुकी थी, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर थी आया। ओके, अब यहाँ पर आ जाए शैल पर। फ्यूचर परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब है विल हैव एंड शैल हैव। जैसे कि मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ हम यूज़ करते हैं शैल हैव। तो सब्जेक्ट मेरा था आई, सो मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ किया शैल हैव। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आ गया माई लेसन। क्लियर। आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने हेल्पिंग वर्ब कैसे पुट करना है। हमने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखते हुए लगाना है। मेरा हेल्पिंग वर्ब आई था तो उसको देखते हुए मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया, और वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड रहेगी। कोई भी वर्ब हो आपने उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है अगर परफेक्ट टेंसेस हो गए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। अब हम लेते हैं अपनी कुछ और एग्जाम्पल्स और समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट की एक और एग्जाम्पल ली है। आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। आई हैव देखिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब हमारा। ओके, ये था हमारा आई सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट आई था, जिसे देखकर मुझे पता चला कि मेरा हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। यहाँ पर हैज़ और हैव था, सो मैंने अपने सब्जेक्ट को देखते हुए अपना हेल्पिंग वर्ब पुट कर दिया, और यहाँ पर वर्ब की यूज हुई थर्ड फॉर्म। ओके, माई वॉलेट। आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। मैं अपना पर्स गुम कर चुकी। ठीक है, या मेरा पर्स गुम हो गया, ये दोनों टेंस इसी से रिलेट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट मैंने बनाया है पास्ट परफेक्ट पर। पास्ट परफेक्ट में मैंने हेल्पिंग वर्ब को देखा है अपना, और मुझे कैसे पता चला मेरा हेल्पिंग वर्ब हैड है? मेरे सब्जेक्ट को देखकर। और यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब एक ही है, सो ये इकलौता है, इसलिए सारे सब्जेक्ट के साथ हैड यूज होगा। सो अगर यहाँ पर आई भी होता तब भी मैं हैड यूज़ करती, दे होता तब भी हैड यूज़ करती, मैं सारे सब्जेक्ट के साथ अपना हैड ही यूज़ करूँगी। ओके, सो शी हैड बाउट। बाउट यहाँ पर बाय की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया बाउट। अ शर्ट व्हेन शी गॉट सैलरी। उसने वो एक शर्ट खरीद चुकी होगी जब उसे सैलरी मिलेगी। ओके, जब उसे सैलरी मिली वो एक शर्ट खरीद चुकी थी। ओके, चुकी थी बिकॉज यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। क्लियर। अब आ जाए फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब है वी के साथ यूज होता है शैल हैव। ओके, वी शैल हैव stopped working by this time tomorrow। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर है वी शैल हैव। वी के साथ मैंने शैल यूज करा बिकॉज आई और वी के साथ हमेशा शैल हैव यूज होता है। ओके, मैंने अपने सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाया। स्टॉप, यहाँ पर स्टॉप की वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की मैंने, वर्किंग बाय दिस टाइम टुमारो। हम कल इस वक्त तक काम कर चुके होंगे। ओके, हम इन फ्यूचर बता रहे हैं कि इस टाइम ये काम मुकम्मल हो चुका होगा। ओके,
सो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने समझ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट जो काम आप कर चुके आज में, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, मैं अपना आज मीन्स कि आज मैंने अपना वॉलेट खो दिया, लॉस्ट हो गया, गुम हो गया। आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, पास्ट परफेक्ट वो काम जो कर चुकी थी, वो शर्ट खरीद चुकी थी जब उसे सैलरी मिली। ओके, सब यहाँ पर आ गए हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमने पढ़ा वी शैल हैव स्टॉप वर्किंग बाय दिस टाइम टुमारो, इस वक्त तक हम कल काम कर चुके होंगे। आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीनों क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।